हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। तो मैंने दो पाइल रखी यहाँ पे गाइस। यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन फर्स्ट पाइल है और मैन होल्डिंग अ हार्ट सेकंड पाइल है। ओके, तो आप जो भी अट्रैक्ट कर रहा है उसको वो कार्ड चूज कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपको फर्स्ट कार्ड से, यानी कि मैन होल्डिंग अ कॉइन से मिलती हूँ आपको। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं गाइज। हम इस कार्ड को इधर रख देते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एक जनरल रीडिंग है गाइस। सबसे मैच नहीं होगी लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होती है। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर जो भी हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स बताइए गाइज। यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन आपने चूज किया है तो आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ 43 हो सकती है, आपकी एज हो सकती है, उनकी एज होगी, और 5 नंबर नहीं सॉरी 7 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। और आपके जो भी पार्टनर है उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी। दिखाई भी कुछ कुछ इस तरह से देते हूँ, ब्राउन आइज, ब्राउन हेयर, इस तरह के दिखाई देते होंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। इस समय डिवाइनली गाइड कीजिएगा मेरे जो फाइल 1 के जो व्यूअर हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइज यहाँ जंप हो गया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, सबसे पहले कार्ड जो आया हमारे पास वो आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और देख लेते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 4 ऑफ swords, 3 ऑफ wands, 7 of cups, the emperor, 5 of swords, पेज ऑफ सॉर्ट्स। ओके गाइज, यहाँ पे बॉटम में देखिए 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड हमारे पास आया है। ओके गाइज, तो यहाँ ओवरऑल एनर्जी जो आपके पार्टनर की निकली वो 10 ऑफ सॉर्ट्स की है गाइज। यहाँ पे आपने ब्रेकअप हुआ है, ब्रेक लिया हुआ है आपने, पॉज है, कोई बातचीत कम हो रही है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे अगर गाइस साइन की बात करें तो एरिस, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है और हमारे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, यानी कि सारे ही साइंस हैं और एरीज हमारे पास स्पेशल है गाइस। तो यहाँ पे आपके पार्टनर का जो साइन है वो एरीज हो सकता है और किसी न किसी बात को लेके आप दोनों में ब्रेकअप हुआ है, आप दोनों में बातचीत नहीं चल रही, कहीं ना कहीं एक दूसरे का दिल टूटा हुआ है, बहुत पेन से गुजर रहे हैं आप लोग, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है गाइस। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि उनकी करंटली फीलिंग्स क्या है गाइज। आप नो कांटेक्ट में तो है ही, मुझे यहाँ दिख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी भी आप दोनों ही लग रहे हैं मुझे। यहाँ दोनों के आपके पार्टनर तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दुखी हैं, किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। और अगर हर्ट नहीं है तो ये उनको बहुत ज़्यादा कोई मेजर इश्यूज हैं, मुझे लगता है हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पेन में लग रहे हैं गाइज आपके पार्टनर। तो आपके पार्टनर सबसे पहले क्या करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो बहुत माइंड में कंफ्यूजन है, आपके बीच में जो भी बातें हुई हैं उनको लेके बहुत दुखी हैं, कहीं ना कहीं वो आपसे क्लियरिटी चाहते हैं बातों। मुझे लगता है आपसे बहुत दिन हो गए उनको बात करे हुए, आप उनको लगता है कि आपसे अगर बात नहीं हुई तो आप और भी ज़्यादा कंफ्यूजन में चले जाएंगे, यानी कि आपके पार्टनर सोचते हैं कि आपसे बातचीत होना बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, ये जो सब्जेक्ट है बातचीत का ये होना ही चाहिए गाइस। वो अपनी माइंड में बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं लोग, या तो हो सकता है घर वाले उनको बहुत ज़्यादा ऑप्शन दिखा रहे हैं या ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनको देखने पड़ रहे हैं, या फिर ऑप्शन नहीं है तो ये हो सकता है कि उनके पास बहुत सारे काम हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं आपके पर्सन। वो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स को अपने बेकाबू हो चुकी है उनकी फीलिंग्स आपके लिए, और कहीं ना कहीं वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, ये उनकी फीलिंग्स करंटली मुझे कह रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे और देखिए एम्परर का कार्ड है। उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर लिया, अब उनसे अनकंट्रोलेबल सिचुएशन हो चुकी है, वो आपसे बात करना ही चाहते हैं डेफिनेटली। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि आपसे एक हैप्पी फैमिली की उम्मीद है,
उनको उम्मीद है कि आपसे एक उनका रिलेशन बनेगा और हैप्पी फैमिली तक पहुंचेगा। वो बाल बच्चे वगैरह सब इमेजिन करते हैं आपके साथ गाइस। ये जो पार्टनर है आपको डेफिनेटली एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, एक ऑफर देना चाहते हैं जो कि लॉन्ग टर्म तक सोचते हैं, क्योंकि एम्परर का कार्ड मेजर आर्काना होता है। ये लॉन्ग टर्म की बात सोचते हैं आपको लेकर, और आपको अपनी जिंदगी से निकालना नहीं चाहते। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं चीजों को। अपनी फीलिंग्स को दबाई ही इन्होंने, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया होगा आपको अभी तक, लेकिन इनकी एनर्जी ऐसी है कि वो आपको सेफ रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग पावर में तो है, ये रिलेशनशिप को अपने हाथ से कंट्रोल करना चाहती है, यानी कि वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप में जो भी हो इनकी देखरेख में हो, और कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो दोनों बातें मुझे दिख रही है, एक तो रिलेशनशिप को कंट्रोलिंग पावर जो इनके हाथ में होना चाहिए, और ये आप पे कंट्रोल नहीं बल्कि रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाहते हैं। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं डेफिनेटली। उनको लगता है कि अभी उन्होंने बातों से पॉज ले रखा है, मैंने जैसे कहा हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट उनकी लाइफ में चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे वो आपके लिए फाइट करने के लिए रेडी है। कुछ ना कुछ उन्होंने किसी से कहा है और इस चक्कर में उनकी फाइट किसी से हो रही है। यहाँ राइट नाउ वो जो ये जो अभी आप जब वीडियो देख रहे हैं तब उनकी किसी न किसी से आर्ग्यूमेंट चल रही है आपको लेकर, आपके इश्यूज को लेकर, या आपके रिलेशनशिप को लेकर किसी ना किसी से वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, और बिल्कुल स्वॉर्ड उठा रखी है उन्होंने, और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, बल्कि आपको रिलेशनशिप में आपसे आगे बढ़ने के लिए, यानी कि पॉजिटिविटी आपके रिलेशनशिप में लाने के लिए किसी न किसी से फाइट कर रहे हैं। गाइस ये आपको बताते नहीं होंगे, लेकिन आपके लिए इन्होंने घर वालों से बोला है, या तो आप पहले से जानते हैं। आप चाहते हैं कि इनकी तरफ से प्रपोजल आए, आप चाहते हैं कि ब्रेक क्यों लिया, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके मन में, लेकिन डेफिनेटली आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ जो मुझे करंट एनर्जीज में लग रहा है, ये आपके लिए घर वालों से बात करें, कहीं ना कहीं फाइट तक बात पहुंच चुकी है। ये अपनी जो स्वॉर्ड है उसको खड़ा होके, और मतलब बीच मैदान में खड़े हैं और वो फाइट करने के लिए तैयार हैं। आपके लिए इनके ऐसी एनर्जी है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी है। बिल्कुल ये बिल्कुल तैयार लग रहे हैं मुझे गाइस। उन्होंने घर वालों से बात की है और आपके लिए कोई ना कोई एक्शन जरूर दिखने को मिलेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि ये किसी परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है गाइज। अगर इनके माइंड में अगर दुविधा थी तो उससे बाहर निकल चुके हैं ये। अगर उनके पास चॉइसेस थी तो उन्होंने आपको चुना है डेफिनेटली। ये कार्ड ही कहते हैं कि जो भी चॉइसेस है वो आपको चुना है, और कहीं ना कहीं एक परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं जब ये आपसे बातचीत करेंगे। बातों की क्लियरिटी आपके पास जरूर आने वाली है। ये बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक भी करते हैं, आपके साथ ये डेट पे जाना चाहते हैं। डेफिनेटली आपको एक ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जहाँ पे शांति से आपके साथ बात कर सके, चीज़ों की क्लियरिटी आपको भी होए और आपको भी हो जाएगी, और इनको भी लगता है कि बातों की क्लियरिटी अब देनी चाहिए। तो इनकी करंट एनर्जी गाइस, तो आपसे बहुत दिन तक ये नाराज नहीं रह सकते। ये जरूर आपको कांटेक्ट करेंगे। हो सकता है कि इस रीडिंग के बाद इनका कॉल आए आपके पास। तो डेफिनेटली ये पोजीशन मुझे करंटली दिख रही है। अब नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं गाइस, इनका एक्शन क्या हो सकता है। एनर्जी ऑरेकल से देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा ये बातचीत करना चाहते हैं आपसे डेफिनेटली, और जो भी पॉज आया हुआ है या ब्रेकअप हुआ है उन सब चीज़ों की क्लियरिटी आपको मिलने वाली है। चलिए देखते हैं। ओहो क्या कार्ड निकले हैं हमारे पास, बहुत सारे गाइस 4 कार्ड्स आ चुके हैं। देखते हैं क्या आता है। देखिए गाइस, सबसे पहले तो मैं बता दूं यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। ओके, सबसे पहला कार्ड हमारे पास ये है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का। दूसरा कार्ड हमारे पास है गॉडेस ऑफ द मून। गाइस आपको कार्ड दिख रहे हैं। ओके, और थर्ड कार्ड है एक्शन का और डोर टू स्पिरिट। ओके गाइस, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया आपको कि कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम जरूर है, या फिर ये इनको लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको अगर ये सही कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, यानी कि करियर को लेके बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कुछ फाइनेंस को लेके इनकी प्रॉब्लम आ रही है। फैमिली बिजनेस हो सकता है जिसको कि वो हैंडल करने में बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम्स आ रही है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किसी ज़मीन जायदाद का, इस तरह की मुझे यहाँ पे लग रही है। और कुछ ना कुछ ऐसा है जो फाइनेंस से लेके रिलेटेड है, इनको फाइनेंस की ज़रूरत है और उसको लेकर कुछ ना कुछ ऐसा इनकी ज़िंदगी में चल रहा है जो कि इनको दुखी कर रहा है। तो इनका अगला एक्शन क्या होगा, सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहेंगे। उसके बाद गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड आया, यानी कि अगर कोई मदर इशू है, यानी कि मदर कोई बीच में कोई भी स्ट्रगल वो कुछ भी आपके पास नहीं आने देती है, मदर इश्यूज जो हैं तो उनको मिटाना चाहते हैं। और कुछ ना कुछ अगर आपसे छुपाया हुआ है तो वो बिल्कुल आपको क्लैरिटी देना चाहेंगे। एक्शन का कार्ड बिल्कुल डेफिनेटली अगर
इनके एक्शन आपको डेफिनेटली कुछ दिनों में या 7 दिनों के अंदर अंदर जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्शन का कार्ड इतना फास्ट एक्शन होगा इनका कि आप देख नहीं पाएंगे। आप जिस बात की आशा नहीं करेंगे वो एक्शन आपको देखने को मिलेगा। डेफिनेटली आप दोनों में बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ये जो है अपने एक्शन की मोड पे आ जाएंगे, यानी कि जरूर आपके लिए कोई ना कोई स्टेप जरूर लेने के मोड में है, क्योंकि इन्होंने घर वालों से, देखिए 5 ऑफ सॉर्ड्स के ऊपर आया एक्शन का कार्ड, तो घर वालों से इन्होंने बात की है और जरूर आपके लिए कोई डिसीजन लेने के मूड में है। बिल्कुल, इन्होंने अपनी सॉर्ड उठा चुके हैं और आपके बारे में क्लियरिटी लेना चाहते हैं। डोर टू स्पिरिट का कार्ड ये कहता है कि आप अपनी खुद की खुशी के लिए जीना चाहते हैं। इन्होंने बहुत कुछ कर लिया, अपने करियर को लेके भी, अपने बिजनेस को लेके भी बहुत कुछ कर लिया, घर वालों के लिए बहुत कुछ कर लिया, उनकी सुनी भी बहुत है, लेकिन अब ये खुद की हीलिंग करना चाहते हैं, ये खुद की खुशी के लिए अपने डिजायर्स को पूरा करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली आपके प्रति इनका एक्शन यही होगा कि कुछ ना कुछ एक्शन देखने को मिलेगा और आपके पास क्लियरिटी आने वाली है। तो गाइज ये थी रीडिंग आपकी। आपको कुछ भी इसमें से कुछ भी रेजोनेट होता है मुझे कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है गाइस। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको पाइल सेकंड की ओर, ठीक है। ओके गाइस, तो जिन्होंने पाइल 2 चुनी थी, नंबर 45 का कार्ड है यहाँ पे। अगर आपकी 45 एज हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की, आप बहुत मैच्योर हैं और आपने अपने पार्टनर को दिल दिया हुआ है, ये यहाँ पे बात साबित हो रखी है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, ये भी बात मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया है, तो जो मेल है या फीमेल दोनों की एनर्जी है गाइज ये, तो आप जो भी देख रहे हैं उस हिसाब से देख लीजिएगा। अब मैं शुरू करती हूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स से। ओके, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, वो हम देखने वाले हैं। पाइल 2 की पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखिए। पाइल 2 के पार्टनर की करंट फीलिंग्स। गाइस, आपके पार्टनर कुछ कुछ ऐसे दिखते होंगे, ब्राउन हेयर्स, ब्लैक आईज। चलिए देखते हैं और क्या आता है। करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया गाइस, थर्ड पार्टी। ओके, और देखते हैं। ओके गाइस, मैंने शफल कर लिया है। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स। गाइस, यहाँ पे डेफिनेटली थर्ड पार्टी है। द स्टार। ओके, बॉटम में देखिए 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया गाइस। ओके, तो यहाँ पे गाइस मैं साइन बताना चाहूंगी। सबसे पहले एरिस, लियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइस है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, और एरिस, लियो, सजिटेरियस भी हमारे पास है, लेकिन स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे कोई एक्वेरियस दिख रहा है, ठीक है। तो एक्वेरियस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किसी का भी साइन हो सकता है, या तो आपका या आपके पार्टनर का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे डेफिनेटली उनसे रेजोनेट होगी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। यहाँ पे गाइज मैं बता दूं कि मैंने कभी भी थर्ड पार्टी को लेके कोई रीडिंग नहीं करी, लेकिन डेफिनेटली कोई ना कुछ जब मैं ये लव रीडिंग्स करती हूँ तो उसमें थर्ड पार्टी जरूर आ टपकती है। तो डेफिनेटली आज भी देखिए फर्स्ट पाइल में नहीं थी, लेकिन सेकंड पाइल में आ गई थर्ड पार्टी। ओके, तो कोई बात नहीं है, हम क्लियर करती हूँ मैं। अगर आप थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए रीडिंग है। तो गाइज यहाँ पे जो आपके पार्टनर हैं वो दुखी है थर्ड पार्टी से। डेफिनेटली थर्ड पार्टी ने इनके माइंड को बहुत जगल किया हुआ है गाइज। यहाँ पे ऐसा माइंड कर रखा है इनका कि ड्यूल माइंड, हमेशा ये दो राहें पे रहते हैं, हमेशा कोई कंफ्यूजन में रहते हैं। मतलब आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा इस थर्ड पार्टी को लेके कंफ्यूजन में रहते हैं। ये ना तो आपको चूज कर पाते हैं ना उसको चूज कर पाते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी की रीडिंग हो रही है, मुझे यही लग रहा है। गाइस कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो आए हैं कार्ड उनको मुझे बताना पड़ रहा है। तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में या तो ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो जिनके बाल बच्चे भी हैं। गाइज यहाँ पे मुझे यहाँ पे लगता है कि आपके पार्टनर को दुखी किया है थर्ड पार्टी ने बहुत बुरी तरह, और उनके माइंड को, उनके दिल को चकनाचूर किया है। उनको लगता है ना सिर्फ उनको इमोशंस की परवाह है, ना तो आपके पार्टनर के, और ना ही उनके माइंड में क्या चल रहा है वो ये देख पाते हैं। बिल्कुल उनको सिर्फ अपनी अपनी सेल्फिश लग रहे हैं मुझे यहाँ पे कोई। देखिए यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा फैमिली इन्वॉल्व है, यानी कि सबसे मतलब ये कार्ड ये कहता है कि फैमिली मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्वमेंट है। आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं जिनसे वो फाइट कर रहे हैं, लेकिन अपनी बात पे अड़े हैं। यानी कि जो ये क्या इनका माइंड जगलिंग कर रहा है और ये अपनी डिसीजन नहीं ले पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। इनके मन में ये बात चल रही है, आपके रिजेक्शन का तो डर है ही, लेकिन ये मन में आपको कहीं ना कहीं पाने के लिए सबसे झगड़ा करने चाहते हैं। ये मन में इनके चल रहा है कि आपको पाने के लिए चाहे आप इन्हें रिजेक्ट करें, लेकिन एक रिस्क आपके लिए लेना चाहते हैं। ये अपने घर वालों को बताना चाहते हैं आपके लिए,
और एक स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं। चाहे इनके घर वाले कुछ भी कहें, लेकिन ये अपनी जिद पे अड़े हैं, यानी कि ये अपनी स्वॉर्ड को या बैंड को डाउन नहीं करना चाहते। ये जो चाहते हैं वो करके ही रहेंगे, ये इनकी जिद है, क्योंकि इनको आपका रिजेक्शन का डर है। 4 ऑफ पेंटिकल्स कहता है इनको आपको बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं, यानी कि आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी से गंवाना नहीं चाहते, क्योंकि आप इनकी हैप्पीनेस है। देखिए यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपकी फीलिंग्स सिर्फ ये और ये पर्सन ही समझ सकते हैं। आप जो भी हैं, आप इनकी जो इनके जो रिलेशनशिप की नींव है आपसे ही मजबूत होगी। ये डेफिनेटली ये समझते हैं कि आप अगर इनकी लाइफ में होंगे तो सब कुछ स्टेबल होगा। ना सिर्फ इनके फाइनेंस और करियर में इनको स्टेबिलिटी मिलेगी, बल्कि एक ऐसी नींव इनकी बन जाएगी। इससे एक स्टेबिलिटी की जो नींव होती है वो इतनी तगड़ी हो जाएगी या बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, जिससे इनको कोई भी डगमगा नहीं सकता, यानी कि ये फिर अपनी लाइन से स्लिप नहीं हो सकते कभी भी। तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आपसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप वो खुशी हैं जिसको वो पाना चाहते हैं। देखिए थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ भी नजर आ रही है। 3 ऑफ कप्स थर्ड पार्टी को दर्शाता है, यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स भी थर्ड पार्टी को बताता है, और 2 ऑफ पेंटिकल्स भी थर्ड पार्टी को बताता है। गाइस यहाँ पे तीन कार्ड बताते हैं कि थर्ड पार्टी है जो इनको बहुत दुखी, जिन्होंने बहुत दुखी किया हुआ है। केवल ये आपसे फीलिंग अपनी शेयर कर सकते हैं, सिर्फ आप ही हो जिनसे इनको हैप्पीनेस या अपनी फीलिंग्स को ये कह सकते हैं। और कोई पर्सन इनकी फैमिली मेम्बर्स में से कोई ऐसा नहीं है जो इनकी भावनाओं को समझे, इनकी क्या चाहते हैं ये कोई नहीं समझता। सिर्फ ये बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर चुके हैं गाइज। आपकी जो पर्सन है मुझे मैच्योर लग रहे हैं, और यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा उनकी एज 45 हो सकती है, आपकी 45 हो सकती है, यहाँ के बाल बच्चे वगैरह सब होंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत कुछ सोचते हैं। इन्होंने कुछ ना कुछ, ये बहुत धैर्य में लगते हैं मुझे, कुछ ना कुछ इन्होंने अचीव किया हुआ, मतलब इनके पास सब कुछ है, लेकिन जो हैप्पीनेस जो चाहते हैं ना, फीलिंग्स वाली हैप्पीनेस, वो आपसे मिलती है गाइज। यहाँ पे स्टार का कार्ड है, आपसे बहुत ज़्यादा होप है इनको, आशा करते हैं आप एक स्टार की तरह दिखते हैं। ये भी खुद भी किंग ऑफ पेंटिकल्स से कम इंसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्टेबल और अपनी लाइफ में जिसने बहुत कुछ कर लिया होता है वो इंसान होते हैं, यानी कि अच्छा खासा इन्होंने अपनी रेपुटेशन को बनाए रखा है सोसाइटी में। तो ये आपको पाना फिर भी इनको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन एक आशा बनी हुई है इनमें कि आपको पाने के लिए जो भी कुछ करना है वो करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। इवन ये स्टेबिलिटी आपको भी देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये कार्ड कहते हैं कि ये ना सिर्फ आपके साथ फैमिली देखते हैं, बल्कि अपनी आगे तक की दुनिया देखते हैं, यानी कि अपने लाइफ टाइम में क्या क्या करेंगे, घर परिवार होगा, बाल बच्चे होंगे, इस तरह की फीलिंग्स इनकी है। कहीं ना कहीं आपको सिक्योरिटी भी देना चाहते हैं, मतलब आप कहीं तो आपको जो पसंद है वो करना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप में एक स्टेप आगे ले जाना चाहेंगे, और किसी परफेक्ट टाइम का वेट करें गाइज। यहाँ पे देखिए, और इसके बाद भी स्ट्रेंथ का कार्ड है गाइज, ये भी देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि ये दोनों कार्ड मिलके बताते हैं कि एक परफेक्ट टाइम का वेट करें, जब ये आपको ये सारी बातें क्लियर करके बताएंगे। एक स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इनको डर लगता है किसी बात से, थर्ड पार्टी से जो इन्होंने जो मनमुटाव हुआ है, थर्ड पार्टी को लेके बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और एक परफेक्ट टाइम पे थर्ड पार्टी से इनको जो उनका जो डर है उसको भगा के और अपने आप में एक स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, यानी कि आपके लिए रिस्क जरूर लेंगे। देखिए रिस्क का कार्ड आ गया यहाँ पे, ये आपके साथ रिलेशनशिप में एक रिस्क लेना चाहते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कुछ भी हो लेकिन अपनी जो रिलेशनशिप की नींव है उसको पक्का करना चाहते हैं। इसीलिए आपके लिए फूल का कार्ड है। ये फूल की एनर्जी में इन्होंने कहीं ना कहीं भगवान के ऊपर छोड़ा है कि वही कुछ करेंगे, लेकिन स्ट्रेंथ अपने आप में जुटा रहे हैं, यानी वो पावर में आना चाहते हैं ताकि एक परफेक्ट टाइम पे आपको सब कुछ बता सके। तो ये रीडिंग थी गाइस, आपको कुछ भी पसंद आया, और इससे जाने से पहले मैं आपके लिए एक्शन देख लेती हूँ। एक्शन क्या लेंगे आप? ये तो हमने उनकी करंट एनर्जी देखी गाइस, अब एक्शन भी देख लेते हैं। एक्शन क्या लेंगे, स्पिरिट्स में बताइए कि इनकी एक्शन क्या होगी, नेक्स्ट 7 डेज में इनकी एक्शन क्या होगी। चलिए, कम्युनिटी का कार्ड आ गया, अगेन थर्ड पार्टी है गाइस, यहाँ पे आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपको एक्चुअली ये सोसाइटी से दूर नहीं रखना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ अलग, अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड है, जैसे कि मैंने बताया गाइस, ये अपनी स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, यानी कि अपने आप में वो पावर लाना चाहते हैं, जिससे आपके प्रति जो भी डिसीजन इनको लेना है उसमें वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट बन के आना चाहते हैं आपके पास, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंट लेवल कहीं ना कहीं डाउन लग रहा है मुझे। पेशेंस का कार्ड है गाइज, यहाँ पे वो पेशेंटली किसी चीज़ का, जैसे कि मैंने कहा, वेट कर रहे हैं, तो एक डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइम होगा तभी वो आपके पास आएंगे, और कुछ ना कुछ जो भी आपके रिलेशनशिप में जो बर्डन्स हैं उनके ऊपर, या फिर आपको ना बताने की जो फीलिंग्स हैं वो बता के रहेंगे गाइज।
और देखते हैं, पेशेंटली किसी चीज़ का वेट करते हैं। द थिंकिंग मैन, गाइज यहाँ पे एक्वेरियस का कार्ड है और एक्वेरियस बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो गाइज यहाँ पे ओवर थिंकिंग आपको छोड़नी है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचेंगे, लेकिन अपने आप में एक स्ट्रेंथ लेके आएंगे ताकि आपसे बातें क्लियरिटी हो। पेशेंटली किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, उसके बाद आपके पास आएंगे। तो इनके एक्शन यही होंगे गाइज। यहाँ पे बॉटम में देखिए, अपने आप को हील करना चाहते हैं, म्यूजिशियन की एनर्जी में आना चाहते हैं और कहीं ना कहीं एक पावर अपने आप में लाना चाहते हैं जिससे आपको क्लियरिटी दे। ये सोच विचार में चलेंगे कुछ दिन तक और उसके बाद कुछ ना कुछ आपके पास आएंगे और कहेंगे, थर्ड पार्टी को लेके भी कुछ सोचेंगे और फिर आपके पास आएंगे। तो ये थी रीडिंग गाइज आपकी। कुछ भी पसंद आता है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।